हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नोट्स। आज हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो है टेंसेस। जैसे कि हम सबको मालूम है, इंग्लिश एक डोमिनेंट लैंग्वेज बन चुकी है सबके लिए। आप कहीं इंटरव्यू भी देने जाओगे तो सिलेक्शन कैसे होता है? इंग्लिश बोलने पर। आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट इंग्लिश से ही करा जाता है। कॉन्फिडेंस देखा जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जाते हैं। सो जैसे जैसे ये लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड अडेप्ट कर ली गई है, हमें भी अपने कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करने होंगे। इंग्लिश बोलना, लिखना या समझना कुछ मुश्किल नहीं है। अगर हमने एक बार टेंसेस सीख लिए तो आपके लिए भी ये सब खेल रह जाएगा। सो बेसिकली यू नीड टू गेन मास्टरी ओवर इंग्लिश tenses because the command of 12 basic tenses of English language will help you to gain an effective communication. So पहले समझते हैं टेंसेस होते क्या हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स हैव अ लुक कि टेंसेस का मतलब क्या है। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी टेंस उस टाइम को दिखाता है जब कोई एक्शन हो रहा होता है। टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। पास्ट टेंस भूतकाल, यानी जो टाइम जा चुका है। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, यानी जो टाइम आने वाला है। इन सभी टेंसेस को आगे 4 पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है: इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो एक एक करके देखते हैं कि क्या इनका मतलब है। इनडेफिनेट, इसमें एक्शन की स्थिति फिक्स नहीं होती है। कॉन्टिन्यूअस, इससे ये पता चलता है कि कार्य हो रहा है। परफेक्ट, इसमें जब कोई कार्य समाप्त हो जाए उसका पता चलता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हमें पता चलता है कि कोई कार्य पहले से ही जारी है बट उसका कुछ पार्ट अभी बाकी है। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रेजेंट टेंस को। जैसे कि हमने पहले भी देखा, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जिसमें हम अभी हैं। सो सबसे पहला आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें हम सब्जेक्ट यूज करते हैं: ही, शी, इट, वी, यू एटसेट्रा। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हो, जो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, जब हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी एंड प्लूरल सब्जेक्ट यूज करा जाएगा, तब हम V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। एंड अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो V1 के साथ S या ES लगेगा। जैसे गो विल चेंज टू गोज, मिस मिसेस, टीच टीचेस, मिक्स मिक्सेस। ऐसे कोई भी वर्ड हो सकता है जिसमें आप एस या ईएस लगाओगे जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करोगे। एंड वही नेगेटिव सेंटेंस होगा जब सब्जेक्ट प्लूरल, तो हम लगाएंगे डू नॉट प्लस V1। एंड सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो डज नॉट प्लस V1। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जब जब टाइम मिले आप रिवाइज कर सकते हो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप साथ साथ सुनते जाओ और अपने नोटबुक में लिखते जाओ, ताकि आपको और अच्छे तरीके से लर्न हो जाए। अब कुछ पॉइंट्स हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो साथ साथ। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम यूज करते हैं जब फर्स्ट है किसी जनरल ट्रुथ या परमानेंट ट्रुथ की बात हो, लाइक द सन राइजेस इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये सब ट्रुथ है एंड परमानेंट है, दिस कांट बी चेंज्ड, इसलिए यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। सेकेंड, हम किसी प्रेजेंट मूवमेंट की बात करें, आई लिव इन कमला नगर, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ये प्रेजेंट है तो ये है। थर्ड, जब हम किसी कोटेशन को दोहराते हैं तो कीट्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। फोर्थ, रनिंग कमेंट्रीज को ब्रॉडकास्ट करते टाइम, जैसे सौरभ कम्स इन एंड बोल्स टू राहुल, राहुल लिफ्ट्स द बॉल एंड सचिन टेक्स अ लो कैच। ये जब हम कमेंट्री डिस्क्राइब होती है, ब्रॉडकास्ट करी जाती है, तब हम देखते हैं कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करा जाता है। सो ये सारे इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहां हम आंख बंद करके सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे।
अब मैं आपको सेंटेंसेस देती हूँ, आप खुद ट्राई करो एक बारी, देखो आपसे होते हैं या नहीं होते हैं। द मदर डैश, ब्रैकेट में हमें वर्ड दिया हुआ है कुक फूड फॉर अस। सो आपका 10 सेकेंड्स का टाइम है और वो आपका टाइम शुरू होता है अब। सो टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर। हमारा सेंटेंस था द मदर डैश फूड फॉर अस। सो हमारा आंसर है कुक्स। द मदर कुक्स फूड फॉर अस। कुक के आगे एस लगाया क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस था। चलो एक और सेंटेंस देख लेते हैं। शी डैश, ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, देखते हैं आंसर क्या है। सो हमारा आंसर है गेट्स। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेंस, जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें बताता है कि कार्य अभी चल रहा है। इसकी टेबल देख लेते हैं। जैसे कि आप टेबल में 3 पार्ट्स देख रहे होंगे। जब हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो हम यूज करेंगे इज एम आर। इज एम आर हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इज एम आर के साथ हम यूज करेंगे V1 प्लस ING। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हम यूज करेंगे इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING। थर्ड कॉलम में आप देखोगे तो आपको यूसेज दिखेगी। आई के साथ हम एम यूज करते हैं। वी यू दे के साथ आर यूज करते हैं। ही शी इट के साथ हम इज यूज करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है, अगर वर्ब के एंड में ई होगा तो ING लगाते टाइम ई को हटा देंगे। एग्जाम्पल, कम प्लस ING हो जाता है हमारा कमिंग। हमने देखा ई हट गया है और COMING स्पेलिंग हो गई है। ऐसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइट प्लस ING हम चेंज करके उसे लिखते हैं राइटिंग। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, अगर वर्ब के एंड में IE होगा तो हम IE की जगह Y लगा देंगे। एग्जाम्पल, डाई प्लस ING तो हम उसे लिखते हैं डाइंग, DYING। एंड ऐसे ही अगर लाई प्लस ING होगा तो हम उसे लिखते हैं लाइंग, LY प्लस ING। एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ। अंडरलाइन वर्ड है हमारा आर प्लेइंग। आप देख सकते हो बच्चे खेल रहे हैं अभी, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि कार्य अभी हो रहा है। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब मैं आपको सेंटेंस देती हूँ, आप खुद ट्राई करो। आपको इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से ही फिल करना है। बर्ड्स डैश, ब्रैकेट में वर्ड है हमारा फ्लाई इन द एयर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम्स अप, देखते हैं आंसर क्या है। सो हमारा सेंटेंस था बर्ड्स डैश इन द एयर। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई डैश, ब्रैकेट में वर्ड है रीड अ नॉवल। सो आपका 10 सेकेंड्स का टाइम स्टार्ट होता है अब। सो टाइम्स अप, देखते हैं आंसर क्या है। आई एम रीडिंग अ नॉवल। हमने टेबल में भी डिस्कस करा था कि आई के साथ हम एम लगाते हैं एंड कार्य अभी भी हो रहा है। सो V1 के साथ ING लगेगा। सो आंसर हुआ हमारा आई एम रीडिंग। आई होप ये क्लियर है अभी तक।
मैं आप लोगों को साथ साथ प्रैक्टिस सेंटेंस इसलिए देती हूँ ताकि आपको साइड बाय साइड उसकी यूसेज समझ आ जाए, एंड एंड में एक मिक्स एक्सरसाइज होगी जो आप लोग बिना कंफ्यूजन के सॉल्व कर पाओगे। आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, डीएम कर सकते हो या मेल कर सकते हो एनी टाइम। वी विल रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ हमें डिस्क्राइब करा जाता है कि कार्य खत्म हो चुका है बट उसको खत्म हुए ज्यादा देर नहीं हुई है। सो टेबल देख लेते हैं एक बार। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट में अगर हमारी पॉजिटिव होती है तो हम यूज करेंगे हैज, हैव प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड अगर हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव होती है, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम यूज करेंगे हैव नॉट प्लस V3। इसकी यूसेज देख लेते हैं जो आप थर्ड कॉलम में देख पा रहे होगे। आई, यू, वी, दे, इनके साथ हम हैव यूज करेंगे। वही बात आती है ही, शी, इट, जो हमारे सिंगुलर फॉर्म्स है इनके साथ हम हैज यूज करेंगे। इस टेंस में हम पास्ट एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव सीन दिस गर्ल समवेयर बिफोर। सीमा हैज गॉन आउट। यहाँ आप देख सकते हो हमने हैव का यूज करा है फर्स्ट सेंटेंस में विद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन। सीन कौन से वर्ड का थर्ड फॉर्म है? सी का। वहीं सेकेंड सेंटेंस में हम देखेंगे तो हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करा है गॉन। अब गॉन थर्ड फॉर्म किस वर्ड का है? गो वर्ड का। सो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ट्राई करो। वी डैश ब्रैकेट में वर्ड है सी द ताजमहल ओनली ट्वाइस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम्स अप। देखते हैं आंसर क्या है। वी हैव सीन द ताजमहल ओनली ट्वाइस। सो अब बढ़ते हैं हम प्रेजेंट टेंस के लास्ट पार्ट की तरफ जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये डिनोट करता है कि कोई काम जो पिछले टाइम से आरंभ होकर अभी भी जारी है। टेबल देख लेते हैं इसकी। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हम यूज करेंगे हैज, हैव, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। वहीं अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम यूज करेंगे हैज, हैव प्लस नॉट बीन प्लस V1 प्लस ING। और यहाँ पर हमें एक चीज देखनी है, हैज और हैव के बीच में स्लैश है, यानी हम कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एट अ टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। I have been living in this house for 2 years. She has been washing clothes since morning. दोनों सेंटेंसेस हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमें दिखेगा हमने एक सेंटेंस में जो हमारा पहला सेंटेंस है वहाँ हैव का यूज करा है एंड सेकेंड सेंटेंस में हैज का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी गई है प्लस ING भी लगाया गया है। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने बस कहाँ यूज करी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बाकी जितने भी पार्ट्स थे वहां हमने V1 यूज करा। तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे आप याद रख सकते हो। अब आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, ट्राई करो। दीज बॉयज डैश ब्रैकेट में हमारे पास वर्ड है मेक अ नॉइज फॉर एन आवर। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम्स अप। देखते हैं आंसर क्या है। हमारा सेंटेंस था दीज बॉयज डैश अ नॉइज फॉर एन आवर। सो आंसर है दीज बॉयज हैव बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर एन आवर। प्लूरल फॉर्म है, दीज बॉयज की बात हो रही है मतलब ज्यादा लड़कों की बात हो रही है तो यहाँ पर हम हैव लगाएंगे। साथ में हमने बीन लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इजी। आई होप यहाँ तक हमने जो भी कवर करा है आपको अच्छे से समझ आया होगा।
मैं सारे टेंसेस एक ही वीडियो में कवर अप नहीं कर रही हूँ. विल कवर द पास्ट एंड फ्यूचर टेंस इन अनदर पार्ट ऑफ द वीडियो. अब देख लेते हैं एक्सरसाइज कंबाइंड है. फर्स्ट है, शी कांट कम टू द फोन नाउ बिकॉज शी डैश फॉर टुमारोज टेस्ट. ऑप्शन है स्टडीज, इज स्टडिंग, हैड स्टडीड. सो आपको 10 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो टाइम्स अप. देखते हैं हमारा आंसर क्या है. सो हमारा आंसर होगा शी कांट कम टू द फोन नाउ बिकॉज शी इज स्टडिंग फॉर टुमारोज टेस्ट. सो हमारा कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर. आई डैश माई वर्क ऑलरेडी, आई एम रेडी टू गो फॉर अ वॉक. सो आपके ऑप्शंस हैं फिनिश, एम फिनिशिंग, हैव फिनिश्ड. So your time starts now. Time's up. देखते हैं आंसर क्या है. I have finished my work already. I am ready to go for a walk. So ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यस. अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर. मारिया इज गुड एट लैंग्वेज. शी डैश फ्रेंच, स्पेनिश एंड जर्मन. स्पीक्स, इज स्पीकिंग, हैज स्पोकन. देखते हैं इस ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर होगा. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. देखते हैं आंसर क्या है. मारिया इज गुड एट लैंग्वेज. शी स्पीक्स फ्रेंच, स्पेनिश एंड जर्मन. सो हमारा आंसर है स्पीक्स. ये हमारा कौन सा टेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन. शी डैश सिंस नून. ऑप्शंस है स्लीप्स, इज स्लीपिंग, हैज बीन स्लीपिंग. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. देखते हैं आंसर क्या है. सो द आंसर इज शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस नून. सो हमारा कौन सा टेंस हुआ? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ. अब आते हैं हमारे लास्ट सेंटेंस पे. आई डैश ब्रेकफास्ट राइट नाउ, कैन यू कॉल अ लिटिल लेटर. ऑप्शंस है कुक, एम कुकिंग, हैव बीन कुकिंग. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो टाइम्स अप. देखते हैं आंसर क्या है. आई एम कुकिंग ब्रेकफास्ट राइट नाउ, कैन यू कॉल अ लिटिल लेटर. यहाँ आंसर हुआ हमारा एम कुकिंग. सो ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो ये थे हमारे प्रैक्टिस के लिए 5 सेंटेंसेस. आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट थे. एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम. आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप हमें डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे. हमारी आईडी है literary_nerds_ और यू कैन मेल अस एट nerdsliterary@gmail.com. वी विल रिप्लाई यू विद इन 24 hours. एंड यस, पास्ट टेंस की वीडियो भी जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी. टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. Stay home, stay safe and stay connected. Thank you and take care.